तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी 2023 के लिए मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में, जिनसे लगभग एक या दो प्रश्न पूछ लिए जाते रहे हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या या प्रतिशत या फिर उनके किसी भी सामाजिक या आर्थिक क्षेत्र को लेकर प्रश्न पूछ दिए जाते रहे हैं। तो शुरुआत करें अगर हम मध्य प्रदेश के जनजातियों के बारे में, तो अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है 7,26,26,809 व्यक्ति हैं, जिनमें से 21.8% जनसंख्या मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय की है। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। और जो देश की सबसे बड़ी जनजाति जो कि गोंड है, तो ध्यान दीजिएगा कि गोंड जनजाति जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर आती है। मध्य प्रदेश पे नंबर 1 पे भील जनजाति आती है। तो हम शुरुआत करते हैं गोंड जनजाति से, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और गोंड शब्द की उत्पत्ति जो है कोड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। और गोंड जो होते हैं ये स्वयं को कोयतोर कहते हैं, जिसका मतलब होता है पर्वतवासी मनुष्य। और जैसा कि पहले बताया, यह मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। और इस जनजाति की जनसंख्या 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 43,57,918 है। और यह मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। और बात करें भौगोलिक वितरण की, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, शहडोल, मंडला और सागर जिलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा गोंड जनजाति की अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो ये गणचिन्ह होते हैं, जिनको ये मानते हैं। और जो गोंड समाज है ये पितृवंशी या पितृसत्तात्मक और पितृ स्थानीय होता है। और जो परिवार का वृद्ध पुरुष जो होता है वो मुखिया होता है। और सामान्यतः गोंड लोग एक विवाह करते हैं, किंतु कभी कभी ये बहु विवाह भी कर लेते हैं, जिससे कि समाज में मान्यता प्राप्त है। और मुमेरे फफेरे भाई बहनों में जो विवाह होता है वो इनमें मान्य है, जिसे कि दूध लौटावा कहते हैं। और गोंड जनजाति की अगर हम प्रमुख उपजातियों के बारे में बात करें तो इसमें शामिल हैं अगरिया, प्रधान, कुलभाइतुस, ओझा और सोलाहस। तो इसमें जो अगरिया होते हैं ये लोहे का काम करने वाले वर्ग होते हैं, जबकि प्रधान जो हैं ये मंदिरों में पूजा पाठ और पुजारी का काम करते हैं। और कोलाइभुतुस जो हैं ये नाचने गाने वाले गोंड होते हैं। और ओझा जो हैं ये पंडिताई और तांत्रिक किया करने वाले गोंड होते हैं, जबकि सोलाहस जो हैं ये बढ़ईगिरी का काम करने वाले लोग होते हैं। और अगर हम बात करें कि गोंड जनजाति को कितने आधारों पर बांटा गया है, तो मुख्यतः 2 आधारों पर बांटा गया है, जिसमें ये 2 वर्ग हैं। पहला तो है राजगोंड और दूसरा धुरगोंड। तो जो राजगोंड होते हैं ये लोग भूस्वामी होते हैं। और ये जो धुरगोंड होते हैं ये गोंडों का साधारण वर्ग है। अब इनमें बात करें जो गोंड जनजाति में प्रचलित विवाह है, तो उसमें शामिल है पठौनी विवाह, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह और दूध लौटावा। इसके अलावा गोंड जनजाति के प्रमुख नृत्य की अगर हम बात करें तो सैला, कर्मा, भड़ौनी, बिरछा, कहरवा, सजनी, सुआ और दीवानी है। और गोंड जनजाति के प्रमुख पर्व जिनको ये मनाते हैं उसमें शामिल है बिदरी, कर्मा, बकपंथी, मड़ई, हरदिली, छेरता, नवाखानी, मेघनाथ। तो मड़ई जो है असल में एक प्रकार का ये बाजार लगता है, उसे पर्व के रूप में मनाया जाता है। और अब हम बात करें बैगा जनजाति के बारे में, तो बैगा जनजाति जो कि द्रविड़ वर्ग की एक जनजाति है, जिसे अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। और यह पीवीटीजीएस में शामिल है। पीवीटीजीएस भारत सरकार का एक अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में से शामिल किया गया है बैगा जनजाति को। और इन्हें धरतीपुत्र या बिछावर कहकर भी संबोधित किया जाता है बैगाओं को। इसके अलावा बात करें कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये बैगा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के पूर्वी सतपुरा, डिंडौरी जिला, मंडला, बालाघाट और सीधी जिलों में निवास करते हैं। इसके अलावा इनकी अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो बैगा समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज है और बहुत सारी शाखाओं में बटा हुआ है। और इनमें गोत्र प्रथा प्रचलित होता है और सगोत्री विवाह इनमें नहीं होता।
इसके अलावा विधवा विवाह मान्य है, लेकिन विधवा को अपने देवर से विवाह करना होता है। और तलाक के लिए पति पत्नी दोनों को स्वतंत्रता प्राप्त होता है, और दोनों जब एक साथ तिनका तोड़ दें, इसका मतलब यह है कि अब इनमें तलाक होने वाला है या हो जाएगा। इसके अलावा बैगा जनजाति में जाति पंचायती व्यवस्था भी प्रचलित है। और ये जो पंचायत व्यवस्था है, इसमें 5 प्रकार के पंच होते हैं। पहला तो मुकद्दम होता है, जो कि गांव का प्रमुख या मुखिया होता है। दूसरा दीवान होता है। तीसरा समरथ, कोटवार और दवार। इसके अलावा इनमें जो मृतक होते हैं इनको दफनाया जाता है, लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं और जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं उनको सम्मान स्वरूप दाह संस्कार उनका किया जाता है। इसके अलावा इनका जो सर्वप्रमुख नृत्य है वो कर्मा है। और इनकी अगर हम उपजातियों की बात करें तो इसमें 6 उपजातियां हैं इनकी: बिझवार, नरोतिया, भरोतिया, रेमैना, नाहड़, काढ़ मैना। जबकि अगर इनमें बात करें कि किस प्रकार के विवाह चलते हैं तो 6 प्रकार के चलते हैं। पहला है मंगनी या चढ़ विवाह, दूसरा उठवा विवाह, तीसरा चोर विवाह, पैदल विवाह, लमसेना विवाह और उधारिया विवाह। और इनके जो प्रमुख नृत्य हैं उसमें शामिल है कर्मा, सैला, परधोनी और फाग। तो ये जो फाग है असल में होली के वक्त पे किया जाता है। और अब हम बात करें भील जनजाति की, तो भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और 2011 की जनगणना के अनुसार 46,18,068 व्यक्ति भील जनजाति के हैं। और ये मध्य प्रदेश के झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, धार जिलों में निवास करती हैं। और इनकी अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इनका समाज जो है, भील समाज जो है, पितृसत्तात्मक और पितृ स्थानीय होता है। और इसमें भील, भिलाला, पटेलिया आदि वर्ग पाए जाते हैं। और भीलों का जो गांव है ये भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई होता है, जिसमें वरिष्ठ जनों का अत्यधिक विशिष्ट स्थान होता है। और इनमें 2 तरह के विवाह परीक्षा विवाह होते हैं: गोल गधेड़ू एवं अपहरण विवाह, जिसे भगोरिया कहा जाता है, प्रचलित है। इसके अलावा इनके अगर हम धार्मिक जीवन की बात करें तो इनका धर्म जो है भीलों का ये आत्मावादी है। और इनके सबसे प्रमुख देवता राजा पंथा हैं। और जानवर में ये लोग घोड़े और सर्प की पूजा करते हैं। और हिंदू धर्म के प्रभाव के फलस्वरूप शंकर, हनुमान और काली देवी की भी पूजा करने लग गए हैं वर्तमान समय में। और इनमें पहाड़, वन, पानी और फसलों को भी अलग अलग देवता हैं। और अगर हम इनकी उपजातियों की बात करें तो इसमें शामिल हैं बरेला, रथियास, भिलाला, बैगास और पटलिया। जबकि इनके जो प्रमुख पर्व हैं उनकी बात करें तो इसमें शामिल है गल, भगोरिया, चलावणी और जात्रा। और इनके अगर हम डांस की बात करें या प्रमुख नृत्य की बात करें तो इसमें शामिल है भगोरिया, डोहा, बड़वा, धूमर और गौरी। और अब बात करें कोरकू जनजाति की, तो कोरकू जनजाति जो है ये मुंडा या कोल जनजाति की एक प्रशाखा है। और कोरकू का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्यों का समूह। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड वर्ग की एक द्रविड़ जनजाति मानी जाती है। और ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, जबलपुर आदि जिलों में पाए जाने वाली एक महत्वपूर्ण जनजाति है, जिनका समाज जो है ये पितृसत्तात्मक और टोटम पर आधारित समाज है। और इनके 2 प्रमुख वर्ग होते हैं। पहला होता है राजकोरकू और पठारिया राजकोरकू। ये दोनों जो हैं सामाजिक दृष्टि से उच्च माने जाते हैं। इसके अलावा 4 अन्य वर्ग हैं जिसमें रूमा, पुतड़िया, दुलारिया और बोवई पाए जाते हैं। और इनमें सगोत्र विवाह नहीं होता बैगाओं की तरह, ठीक है। और घर दामाद प्रथा, विधवा विवाह और वधू मूल्य का इसमें इस जनजाति में प्रचलन है। इसके अलावा कोरकू जनजाति की अगर हम उप जातियों की बात करें तो इसमें शामिल है नहाला, मोवासी, रूमा, बवारी और बोडोया। इसके अलावा जो इनमें प्रमुख प्रचलित मुख्य विवाह प्रथा है उसकी बात करें तो ये 6 हैं, जिसमें है लमझना प्रथा या घर दामाद, चिथोड़ा, राजीबाजी प्रथा, तलाक अथवा विवाह प्रथा, हठ विवाह प्रथा और अंतर विवाह प्रथा। और ये जो असल में मोवासी रूमा जो जाति है ये अपराधी वर्ग का द्योतक है, ऐसा कहा जाता है। और ये जो बावरिया है या बवारी जो है, तो जो बैतूल ज़िले के कोरकू आदिवासी हैं उन्हें बवारी कहा जाता है। और जो ये रूमा या मोवासी रूमा जो है
ये अमरावती जिले के जो आदिवासी कोरकू हैं उन्हें रूमा कहा जाता है। जबकि अगर हम बात करें बुडोया या बंदोरिया, तो ये पचमढ़ी क्षेत्र में जो रहने वाले कोरकू आदिवासी हैं उन्हें बंदोरिया कहा जाता है। इसके बाद आता है सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति जो कि एक कोलेरियन परिवार की अत्यंत पिछड़ी जनजाति है जो कि पीवीटीजीएस में है। तो मध्य प्रदेश से कुल तीन जनजातियां जो हैं वो पीवीटीजीएस में शामिल हैं, जिसमें एक तो बैगा है ही, उसके अलावा सहरिया है और भारिया है। तो सहरिया की बात कर रहे हैं हम। तो सहरिया जो जनजाति के लोग हैं मध्य प्रदेश के गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, विदिशा और बुंदेलखंड क्षेत्र में निवास करते हैं और सरकार के द्वारा इन्हें अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है और इनके उत्थान के लिए एक अभिकरण का गठन किया गया है। और सहरिया जाति के लोग जो हैं अपने आप को भीलों का छोटा भाई कहलवाने में गौरव का अनुभव करते हैं। और एक प्रचलित धारणा के अनुसार सहरिया शब्द की उत्पत्ति जो है सह धन हारिया से हुई है, जिसका मतलब होता है शेर के साथ होना। और इनमें जो विवाह के नियम होते हैं वो कठोर नहीं होते हैं और तलाक, विधवा विवाह को इनमें मान्यता प्राप्त है। और इनमें जो ये इनका जो प्रमुख पहचान है सहरिया का, तो उसका ये भी एक वजह है कि जंगली जड़ी बूटियों की एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। बैगा लोग तो रखते ही हैं, इसके अलावा सहरिया लोग भी रखते हैं और ये दवाएं बनाने में माहिर होते हैं। अब थोड़ी सी हम भारिया संप्रदाय की बात कर लें। तो जो भारिया है ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है भार ढोने वाला। तो जो भारिया जनजाति है ये गोंड जनजाति की एक शाखा है जो कि द्रविड़ियन परिवार की जनजाति में शामिल है और यह मध्य प्रदेश के जबलपुर, छिंदवाड़ा जिलों में पाई जाती हैं। और जो छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट क्षेत्र है वहाँ के जो भारिया समुदाय के लोग हैं इनको अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। इसके अलावा इनका जो उपजाति है उसमें भूमिया शामिल है, भुइहार शामिल है और पैडो शामिल है। जबकि इनमें जो विवाह की पद्धति है उसकी बात करें तो मंगनी विवाह है, लमसेना विवाह है, राजी बाजी विवाह है और विधवा विवाह इनमें प्रचलित है। जबकि इनके प्रमुख पर्व त्यौहार की बात करें तो बिदरी पूजा, नवाखानी, जवारा, दिवाली और होली इनके प्रमुख त्यौहार हैं। और इनके नृत्यों की बात करें तो भड़म, कर्मा, सैलम और सैला नृत्य इनमें इनके प्रमुख नृत्य हैं भारिया जनजाति के। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो ये पितृसत्तात्मक होते हैं और रूढ़िवादी समाज है और इनमें भी सगोत्र विवाह नहीं होता है। और ममेरे फुफेरे भाई जो होते हैं उनके भाई बहन जो होते हैं उनके विवाह को इस जनजाति में शुभ माना जाता है। ठीक है, अब बात करें थोड़ी सी कोल जनजाति की। तो कोल जनजाति जो है ये मुंडा समूह की एक अत्यंत प्राचीन जनजाति है जो कि आष्ट्रिक परिवार समूह से संबंध रखती है, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, जबलपुर, सीधी और शहडोल जिलों में पाई जाती है। और ये इनमें मृतक को दफनाने का रिवाज है। इसके अलावा जो इनकी पंचायत होती है, कोरों की जो पंचायत होती है उसे गोहिया कहा जाता है। और इसकी दो उपजातियां हैं जिसमें पहला है रोहिया, दूसरा है रौतेल। और इसके बाद एक आता है पारधी जाति, पारधी जनजाति, जो कि मराठी भाषा का शब्द पारद का एक तत्सम रूप है जिसका मतलब होता है आखेट या शिकार करना। तो ये जो पारधी जनजाति के लोग होते हैं ये ज़्यादातर शिकार करते हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये सीहोर और रायसेन जिलों में पाए जाते हैं और ये मेनली वन्य पशुओं का शिकार करके और उनको पकड़ने के लिए बहुत सिद्धहस्त थे। और इसमें पारधी जनजाति के कुछ उप विभाग हैं जैसे गोसाई पारधी, चीता पारधी, भील पारधी, सीसी का तेल पारधी, फांस पारधी और बहेलिया को भी पारधी में शामिल कर लिया गया है। और ये जो चीता पारधी जो जनजाति है ये चीता पकड़ने में बहुत माहिर होते हैं। और एक अन्य जनजाति की बात करें तो वो अंगरिया जो कि या आगरिया जो कि गोंड की उप जनजाति है और ये मध्य प्रदेश के मंडला और शहडोल जिलों में पाई जाती है। तो साथियों ये था मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति संप्रदाय के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। इसके अलावा एक चीज़ और अगर हम जान लें कि मध्य प्रदेश के 5 जनजाति बहुल जिलों की अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पर तो सबसे नंबर 1 पे झाबुआ है, उसके बाद खरगोन आता है, फिर अनूपपुर आता है, मंडला और धार आता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।